क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आगे दाल का भाव पता चल जाएगा। आम आदमी बना मुख्यमंत्री, केजरीवाल बना नायक। देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। कांग्रेस के दिल में क्या है? कांग्रेस को क्यों लग रहा है डर एक आम आदमी से? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सर, आपने पदभार जब ग्रहण किया तो आपको लगा नहीं सर कि बहुत मुश्किल, इतनी बड़ी प्रोफाइल आपको दी जा रही लेकिन ये बहुत मुश्किल है, तो फिर क्या सोच करके आपने लिया और आपने इसको कैसे मेंटेन किया? मैं जहाँ भी रहता हूँ प्रयास ये करता हूँ कि अपना उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन करूँ, अपने जो अधीनस्थ हैं उनका मनोबल मैं अच्छी तरह बढ़ाए रखूँ और जो भी समस्या है उसको अटेंड भी तुरंत किया जाए। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी इतने दंगे हुए और उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा जाए? अगर मैं कहूं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको माने, लेकिन इसको आप तवज्जो दें कि सरकार तो वही है, अब क्यों नहीं कुछ हो। देखिए खास बात, यूपी के प्रमुख सचिव गृह अनिल कुमार गुप्ता के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं, सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सेन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिरकार केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर घोषणा कर ही डाली, लेकिन इसी के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी भी शुरू हो गई है।
अब केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बदलते तेवर से क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को अब डर लगने लगा है आम आदमी से? आज हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर बेबाक बहस में। तो केजरीवाल के सरकार बनाने को लेकर ऐलान से ही राजधानी के चेहरे पर आई मुस्कान, तो वहीं कांग्रेस के माथे पर अब शिकन दिखने लगी है। आखिर कांग्रेस को क्यों डर लगता है एक आम आदमी से? देखिए पहले ये रिपोर्ट, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली फिर मुस्कुराई, दिल्ली को नायक मिल गया। क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरा। आज दिल वालों की दिल्ली खुश है, दिल्ली को अपना नायक मिल गया है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो देखिए इन भोले भाले चेहरों को। इनके चेहरों पर दिखाई दे रही मुस्कान में कहीं न कहीं एक सुकून झलक रहा है, और उनके चेहरे पर ये सुकून इस बात की गवाही दे रहा है कि उन्होंने जिसे चुना अब वो उनकी आवाज बन गया है। उनका रियल हीरो कोई और नहीं, एक आम आदमी है। अभी है खाली हाथ, रहोगे सदा यही दिन रात, कभी तो बनेगी अपनी बात। अरे यारो तेरे प्यारो। और अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। चलिए जरा आप भी सुन लीजिए एक आम आदमी के चाहने वालों का उनके लिए क्या है नजरिया। 100% खरा उतरेंगे। अभी आए हैं, आएंगे, देखते हैं, फिर बताएंगे कि जो वादे किए हैं एकदम तो नहीं हो सकते पूरे, स्टेप बाय स्टेप करके सारे काम होंगे। तो सुना आपने, देश के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को अगर पलटकर देखा जाए तो इतने कम समय में किसी आम आदमी ने जनता के दिलों में अपनी जगह नहीं बनाई होगी जितनी की इस नायक ने बनाई है। लेकिन दिल्ली की इस रियल नायक से कांग्रेस को डर भी लगने लगा है। आखिर क्या है दिल्ली के दिल में? आखिर क्या है कांग्रेस के दिल में? यकीन नहीं आ रहा तो चलिए आप सुन ही लीजिए। उनको विश्वास है तो उनका विश्वास जो है उसको एक मौका मिला है कि आपका विश्वास जो है वो दिखा। आउटसाइड समर्थन अनकंडीशनल नहीं है, ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज से। जो राहत मिलेगी, अगर जो लोगों के दिल्ली के लोगों को राहत दे सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। अरे शीला जी, अभी तो एक आम आदमी ने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ भी ग्रहण नहीं की और आपके अभी से क्यों पसीने छूटने लगे हैं? दरअसल कांग्रेस ने पहले तो ये कहकर समर्थन दिया था कि हम आपको बिना शर्त के समर्थन देने जा रहे हैं, तो फिर ये क्या, केजरीवाल के उपराज्यपाल से मिलने से पहले ही आप पलटी क्यों खा गए? कांग्रेस को क्यों डरा रहा है एक आम आदमी? तो चलिए उनकी पार्टी का इस बारे में क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। और अगर दोनों पार्टियां या कोई व्यक्ति या समूह हमारी सरकार गिराने की कोशिश करेगा तो जनता उसको देखेगी। केजरीवाल की सरकार बनाने को लेकर ऐलान के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी उन्हें दी शुभकामनाएं, लेकिन हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये शुभकामनाएं कैसी हैं, जिसमें कटाक्ष भी शामिल है। उन्हें सफलता मिले और दिल्ली की जनता से जो उन्होंने वायदे किए हैं वो उनको पूरा करें ताकि दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिल सके। वहीं केजरीवाल को भी अंदर ही अंदर एक डर सता रहा है। क्या है वो डर, पहले आप सुन ही लीजिए। कांग्रेस किसी भी मुद्दे पे सरकार गिराएगी, वो तो गिराएगी, उनकी तो खून में है, वो तो आज तक यही करते आए। वो अपने सगों के लिए, हमारे क्या होंगे, देश की जनता के क्या होंगे। तो मेरे को खांसी आ जाएगी, कहेंगे हम तो अरविंद तो खांसता बहुत है इसकी जो सरकार गिराओ। तो सुना आपने, कांग्रेस को लेकर कहीं न कहीं केजरीवाल भी मजबूर ही दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर जनता की बड़ी तादाद में प्रतिक्रिया है या फिर कोई मजबूरी, अब ये तो केजरीवाल ही जानते हैं।
लेकिन कांग्रेस और आप की तरफ से चल रही बयानबाजी से तो यही लग रहा है कि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है। फिलहाल एक आम आदमी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और चैनल 1 की ओर से एक आम आदमी को ढेरों शुभकामनाएं। मनु लखोत्रा के साथ अजितेश और प्रीत किरण, चैनल 1 न्यूज। चलिए, तो दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि जो 10-15 दिन से पिछले जो कयास चल रहे थे, सरकार को लेकर सस्पेंस चल रहे थे, वो खत्म हुए और दिल्ली को उसका नायक मिल गया। लेकिन इस चुनौती के साथ साथ सरकार बनाने की घोषणा और ऐलान के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस की जो बयानबाजी है वो भी सामने आने लगी है। क्या इस सरकार की चुनौतियां क्या होगी और क्या कुछ अब आगे होने वाला है, इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ यश कुमार जी, आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं, साथ ही प्रेमचंद जी, आम आदमी पार्टी के नेता आप भी हैं, मौजूद हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हमारे साथ, नेता बीजेपी। पीके जैन जी, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही अनूप पांडे जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। शुरुआत करूंगा मैं आपसे, पीके जैन जी, आपसे किस तरह से देखते हैं, अब अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है और जो बयानबाजी है और जो समर्थन देने और वापस लेने का एक जो डर सता रहा था, आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह की सरकार बनने जा रही है? पहले तो बधाई कि एक आम आदमी मुख्यमंत्री की जगह मुख्य सेवक बनने जा रहा है और हम सब इस प्रतीक्षा में हैं कि देखें जो उनके वादे हैं वो पूरे होते हैं या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो यू टर्न कांग्रेस ने लिया है पिछले दिनों कि पहले तो सशर्त समर्थन था, फिर बिना शर्त के समर्थन था, फिर सशर्त हुआ, और ये वास्तविक स्थिति क्या है, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो रास्ता तलाश रही है भविष्य का कि 6 महीने बाद या 7 महीने बाद किस तरह आपको घेरा जाए और अपनी जो है वो गोटियां जो है फिट की जाए, जो मैं देख रहा हूं। सबसे अच्छी बात ये देख रहा हूं कि एक मौका मिलेगा एक आम जनता को अपने प्रतिनिधित्व को देखने, अपने प्रतिनिधि को देखने का। आज ये एक जो घटना हमने आज और सुनी कि वो रामलीला मैदान के अंदर जो वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, वो राजभवन में या कहीं और जैसे कि औपचारिकताएं होती हैं वो उनसे बिल्कुल परे, और आज केजरीवाल जी ने जो है वो अपनी सिक्योरिटी को भी उन्होंने लेने से मना कर दिया है, यानी कि शुरुआत वो अपनी ओर से कर चुके हैं। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, दुविधा भी है कि ये कब तक कर पाएंगे, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनका की निर्वाह करना होता है। क्या वो उसको भी छोड़ देंगे, क्या वो एक नई गाथा लिखेंगे पूरे एक नए रूप के अंदर, ये देखने की एक बात होगी। और एक अच्छा विषय है कि हम मुझे 700 लीटर पानी मुफ्त में मिलेगा। जानना चाह रहा हूं, जो आम आदमी कह रहे हैं आज खुश है, आम आदमी की सरकार बनने जा रही है, किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं इस सरकार के साथ? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का ग्राउंड यही है कि वो राजनीति को बदलने आए हैं, सरकार बनाने नहीं आए हैं। देखिए, आम आदमी के रूप में मैं तो ये देख रहा हूं, मुझे 700 लीटर पानी मुफ्त में मिलेगा। आज अगर मेरा 1000 रुपए का बिल आ रहा है मान लीजिए बिजली का, तो 500 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे घर में काम करने वाली या करने वाले के पास एक झुग्गी में वो रह रहा है, तो उसको निश्चित रूप से अगले कुछ सालों के अंदर मकान मिलेगा। उसके बच्चे जो है वो 500 जो नए स्कूल खुलने वाले हैं वो उसके अंदर जाएंगे। एक आम आदमी की दृष्टि तो ये है। जहां तक राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति है, वो परिवर्तन का एक बिल्कुल आम आदमी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ये देखता है कि मुझे मेरी पॉकेट में, मेरी जेब में मुझे क्या सुविधा मिल रही है, और अगर उसे सुविधा मिलती है तो वो उस पार्टी को, उस व्यक्ति को, उस संस्था को वो स्वीकार कर लेता है। तो आम आदमी की पहले तो परिभाषा हमें देखनी है कि आम आदमी किसे कहा जा रहा है। मैं भी एक आम आदमी हो सकता हूं, मैं भी एक नौकरी पेशे वाला आदमी हूं, लेकिन अगर मेरे 40,000 रुपए महीने की तनख्वाह के अंदर मेरे कहीं 5,000 रुपए अगर बच जाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये उम्मीद तो है, हर किसी को है। अनूप पांडे जी, क्या लगता है आपको, अब क्या कांग्रेस के सुर बदल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस शुरू से अपने मुद्दे पर कायम है। कांग्रेस पार्टी को जितना दिल्ली की जनता ने प्यार दिया, 8 सीट दिया। नहीं, ये बयान तो कुछ सर बदले रंग तो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये रंग बदल रहा है। बिल्कुल रंग नहीं बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। शीला दीक्षित जी ने कहा है, क्या अब ये शर्त जो बिना शर्त समर्थन था, क्या सशर्त हो गया है? देखिए, ये जो शब्दों का जो हेर फेर हो रहा है कि सशर्त समर्थन, तो सही करिए, ठीक जगह फिट करिए ना उन शब्दों को। शर्त, बेशर्त समर्थन, शर्त समर्थन। केजरीवाल जी ने जिन मुद्दों पर दिल्ली में चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पर आए यहाँ कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, पब्लिक लिए ये करेंगे, और फिर ले आकर के एक शर्त के ऐसा करेंगे, हम जांच करेंगे। कांग्रेस ने एक एक चीजों का स्पष्ट ढंग से जवाब दे दिया कि भाई आप सरकार बनाइए, आपको जनता की भलाई के लिए जो सहयोग लेना है हम देने के लिए तैयार हैं। तो हम तो इनको
बधाई भी दे रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं। तो फिर ये बयानबाजी क्यों बदल गई कि समर्थन जो है वो बिना शर्त नहीं दिया है, समर्थन वापस लेने का विकल्प खुला है, ये शीला दीक्षित जी ने कहा है। ये तो राजनीतिक पार्टियों का, ये राजनीतिक पार्टियां हैं। अगर आप गलत करने लगेंगे, अगर आप अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, तो ये जाहिर सी है, इतिहास उठा करके देश का देख लीजिए, कोई समर्थन देता है, कोई समर्थन लेता है। अगर आप बाई द वे मान लीजिए आप काम गलत करने लगे, आप विकास नहीं किए, आप अपने वादों, तो क्या करेगा कोई? चलिए पब्लिक ही कांग्रेस को तो दूर से तो पब्लिक ही समर्थन खींच लेगी। आप अपने वादे पे कायम नहीं रहेंगे तो पब्लिक क्या आपको दोबारा बिठाएगी? ठीक है, डॉक्टर दीपिका शर्मा जी हमारे साथ है। दीपिका जी जी ये समस्या तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। उन्होंने गठबंधन के साथ सरकार बनाई है, कांग्रेस का आउटसाइड सपोर्ट है। कभी शकील अहमद और गृह मंत्री कहते हैं शिंदे साहब के सपोर्ट अनकंडीशनल है, फिर शीला दीक्षित और किरण वालिया और अरविंदर लवली कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी अनकंडीशनल नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे जो कांग्रेस की रणनीति है विज़ आम आदमी पार्टी, वो कहीं ना कहीं बहुत फॉल्टर हो रही है, बहुत घबराई हुई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जो जनता के सामने जो झूठे वादे किए थे, आज उनका वो टाइम आ गया है कि वो किस प्रकार से वो वादे, आपको वादे झूठे थे, अब तो सरकार बनने जा रही है। देखो वादों की परख, राजीव, इरादों की भी परख। राजीव ऐसा है, इनका गेम प्लान तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साफ है। देखिए लोकसभा के, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, 6 महीने तक तो नो ट्रस्ट वोट हो नहीं सकता, ठीक है? 6 महीने तक तो अरविंद केजरीवाल को खुला हाथ मिलेगा, क्योंकि नो ट्रस्ट मोशन पास ही नहीं हो सकता उनके खिलाफ, नंबर 1। 2-3 महीने, 2.5 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, तो उसमें वो कोई भी नई परियोजना कर नहीं पाएंगे। जो उन्होंने कहा कि वो 500 स्कूल बनाएंगे, जब डीडीए उनके अंडर ही नहीं है, उनको दिल्ली में सुई के नोक के बराबर की जमीन केंद्र सरकार की स्वीकृति के बगैर नहीं मिल सकती। तो वो जब इतनी छोटी सी जमीन, एक खेल का मैदान उनको नहीं मिल सकता, तो वो 500 स्कूल और अस्पताल कैसे बना देंगे? जहां तक कि 700 लीटर पानी है हर घर को। बीजेपी की क्या हालत है? बीजेपी की किस स्थिति में? बीजेपी एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह बैठे। हमने तो फर्स्ट डे ही, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, हमने कह दिया था कि क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड मेजोरिटी नहीं है, हम विपक्ष में बैठेंगे। विद इन मिनट्स हर्षवर्धन जी ने डिक्लेयर कर दिया था। हमने तो 24 घंटे, 38 घंटे, 72 घंटे की नौटंकी भी नहीं करी। वो संडे की शाम को, 8 तारीख की शाम को ही हर्षवर्धन जी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम विपक्ष में बैठेंगे। तो बीजेपी का यहाँ पे मत बहुत साफ है, हम एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरफ, सरकार बनने से खुश है ना आप तो? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर दिल्ली की जनता को राहत मिलती है और ये सरकार अपने वादे पूरे करती है, तो कौन खुश नहीं होगा? कौन? हमें राजनीति से ऊपर उठ के अगर दिल्ली की जनता को सुकून मिलता है, उनकी भलाई होती है, इसी की परख होगी। ये परख इस चीज की भी होनी चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठ के जनता की चिंता सबको होनी चाहिए। प्रेमचंद जी, क्या लगता है अब आपको, जिस तरह से स्टैंड बदल रहा है, बीजेपी कांग्रेस के सुर भी बदल रहे हैं, अब क्या लगता है सरकार बनने जा रही है, क्या स्थिति है? देखिए स्थिति जो है बहुत ही स्पष्ट सी है। अभी तक जब हम एक आंदोलन के रूप में खड़े हुए, जनता को एहसास कराया कि उनके मतों का महत्व सिर्फ ये नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर दिन में जाएं, अपना मतदान करके और वापस चले आए। ये भी नहीं पता था जनता को जिस आदमी को आप चुन रहे हैं वो कल आपके लिए क्या करेगा और कैसे करेगा। ठीक है। तो पहली चीज ये है कि जो आम आदमी पार्टी है वो केवल एक पार्टी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है, एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने जनता को यह एहसास दिलाया है कि भाई आपके मत का एक महत्व है, आपके मत का महत्व, जिस आदमी को आप चुन रहे हैं वो आपके लिए करे। आपको ये नहीं कि एक बार दिखाई दे और 5 साल बाद फिर दोबारा चेहरा नजर आए जब इलेक्शन शुरू हो जाए। ठीक है, लेकिन सरकार बनने के साथ साथ चुनौतियों का बोझ है कि कैसे होगा ये सारे जो वादे किए हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, लेकिन साथ साथ इस चुनौती को पूरा करने के रास्ते भी हैं। अगर सिर्फ हम ये मान लें कि जो हमने वादे किए हैं जनता से उन्हें हम पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अपोजिट पार्टियां आजकल कह रही हैं। शुरू में तो उनका विचार ये था कि ये तो कोई पार्टी नहीं है, ऐसे साफ हो जाएगी, धूल के कण उठे हैं और धूल में गायब हो जाएंगे। लेकिन जब जनता ने अपना रुख दिखाया और पार्टी को 28 सीटें मिली
लेकिन शुरुआत अभी से ही हो गई है प्रेमचंद जी, शुरुआत अभी से ही हो गई है कि आम आदमी पार्टी ने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है, उसका रंग अभी से दिखाई पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने किसी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया है, हमने किसी समर्थन नहीं मांगा। जिस समय पार्टी नहीं गठित हुई थी तब हमें दोनों बड़ी बड़ी पार्टियों ने कहा, बल्कि और पार्टी ने भी कहा कि अगर आप में गट्स हैं, आप में हिम्मत है, तो आप जनता के सामने जाइए, सिर्फ बुराई करने से, आलोचना करने से क्या होगा। हमने इसे स्वीकार किया, जनता के सामने गए, जनता ने हमें जिताया, 28 सीटें लाए। अब इनका मतलब कि चलो ठीक है जी, भाजपा को जब 32 सीटें मिल गई, हम जी गठजोड़ की सरकार नहीं चलाएंगे। देखिए हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, गठबंधन की राजनीति चलाई गई है, 6 महीने का समर्थन दिया गया है। लेकिन यहां स्थिति यह है कि इनकी नजर अब जो है सिर्फ यह है कि 2014 के चुनाव है कि भाई अगर हम अभी ये दिखा दें गठबंधन की राजनीति करते हैं, जनता पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जनता तो आज भी जानती है कि पिछले 20 साल। ठीक है, चलिए इस मुद्दे पर मैं आऊंगा, दीपिका जी शायद बेहतर जवाब देंगे, मैं आऊंगा। हमारे साथ यश कुमार जी भी हैं। यश कुमार जी, क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी जिम्मेदारियां महसूस कर रहे हैं, और जिस तरह से कांग्रेस के सुर बदले हैं, लगता है आपको कि सरकार को चलाने को लेकर भी एक चिंता होगी? जी नहीं, हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई हमें सरकार चलाने के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, कोई भी हम दिक्कत फेस करने वाले हैं। सबसे पहला रीज़न तो उसका ये है कि हमारी अभी से ही कमेटी फॉर्म्स हो चुकी हैं, और जो हम लोग एक्शन लेना चाहते हैं उन एक्शंस के ऊपर अभी से विचारधारा जो है चल रही है। ठीक है जी, किस तरह से क्या रोड मैप तैयार किया है? जिस तरह से कांग्रेस के आप बयान ले लीजिए, बीजेपी के ले लीजिए, जो एक आरोप लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने झूठे वादे करके यहां तक वो आए हैं, क्या उनको पूरा कर पाना किस तरह से आप मुमकिन कर पाएंगे? देखिए जी, हमने कोई वादा झूठा नहीं किया, हमने इसके ऊपर पहले भी बहुत बड़ी तैयारी करी है, हमने पूरी इसके ऊपर प्लानिंग करी है, और तभी हमने अपने ये सारे वादे किए थे। और उसी सब चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए हम जो भी आगे एक्शन लेंगे उन्हीं हम अपनी कार्यप्रणाली के ऊपर ही लेंगे इसके ऊपर। और जहां तक इनके बयानबाजी की बात है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो लोगों का यही है कि पहले आप जो है सरकार बना के चला के दिखाइए। ये इनएक्सपीरियंस लोग हैं, इनको कुछ आता नहीं है, ये लोग बस आ गए हैं, तो ऐसी कोई भी बात हमारे साथ लागू नहीं होती है। हम लोगों में ऐसा कोई भी नहीं है कि अब आप ही बताएं कि क्या कभी सचिन पायलट से ये पूछा गया, क्या कभी किसी सिंधिया जी के बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनसे कभी पूछा गया, या कभी राहुल गांधी जी से भी ये क्वेश्चन किया गया है कि क्या उनको क्या एक्सपीरियंस है कि वो कहां से आ गए? तो हमारे पास भी एक्सपीरियंस है, हमारे भी काफी लोग ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं। हम लोग जो भी कोई काम करेंगे अपने एक धारणा के हिसाब से, जो हमने कुछ करना चाहते हैं। मैं इसके अभी जो मैंने पूरे पैनल को सुना, 2-3 चीजें मेरे जहन में हैं। एक तो बार बार ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल अपने वायदों को पूरा करेंगे कैसे। जो मैं इसकी एक रूपरेखा देखता हूँ, वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और वो एक गणित के आदमी हैं, एक कैलकुलेशन के वो आदमी हैं, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन उनके दिमाग में रही होगी जब उन्होंने बिजली के संदर्भ में अपने वक्तव्यों को चुनावों से पहले व्यक्त किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वो 50% वो कहते हैं, 30% का वादा तो दीपिका जी बीजेपी ने भी किया था, तो बात तो 20% पर आकर रुक रही है। यानी 30% तो आप लोग भी कर सकते थे, 20% की एक्स्ट्रा वो बात कर रहे हैं, डिस्काउंट कहां से वो निकालेंगे? मुझे लगता है कि वो छिद्रान्वेषी हैं, इनकम टैक्स में वो रहे हैं, उनका काम ये रहा है कि एक एंट्री को गलत पकड़ना कि ये क्रेडिट में जाएगी या डेबिट में जाएगी, या वो उनका काम रहा है, वो उनका पेशा रहा है। दूसरी बात, जो अभी मेरे मित्र ने, आपके जो मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि नए नए लोग आते हैं तो क्या उनको अनुभव नहीं होता। मैं समर्थन करता हूं उनका कि जो नए लोग आते हैं वो बायस नहीं होते, वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होते किसी से। ठीक है, ये बात तो सही नहीं है कि किसी को काम करने का मौका सिर्फ इसलिए ना मिले कि वो नया है। नया मौका, और नया हर कोई धुनी नए थे, गांगुली नए थे, अगर हम मैचेस को भी देखें, और जिन्होंने बहुत अच्छा हमको करके दिखाया। तीसरी बात, अभी जो आपने प्रश्न पूछा था बीजेपी से कि भाई बीजेपी की हालत क्या है, बीजेपी की स्थिति तो ये है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो स्थिति है। इन्होंने तो यूं ही मना कर दिया था, उनको क्या मालूम था कि वो जो गेंद जो है वो आपके पाले में चली जाएगी, और किसी तरीके से, क्योंकि वो केजरीवाल कह चुके थे कि हम दोनों से समर्थन नहीं लेंगे, तो इनको ये उम्मीद थी कि ना केजरीवाल 28 सीटों से बनाएंगे, 8 सीटों उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो वो गेंद वापस हमारे पाले में आ जाएगी। तो ये तो खिसियाए हुए से हैं, तो स्थिति तो ये बेहतर दीपिका जी बताएं। मैं पूरी बात करूंगा अभी। इस सब में देखिए एक चमत्कारी बात होगी भविष्य में कि ना तो बीजेपी और ना केजरीवाल जी फायदे में इसमें रहेगी कांग्रेस, बड़ी जबरदस्त कांग्रेस फायदे में रहेगी इसके, क्योंकि जब वो सपोर्ट खींचेगी, आप देख लीजिएगा, मेरी बात को याद रखिएगा, 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये बहुत दूर की कौड़ी लेके आए हैं। वो जो 8 है ना, जो 8 की संख्या है, हमारे यहां भी वो 108 और 8 की संख्या बड़ा शुभ माना जाता है। ये जो 8 का जो आंकड़ा फिट हुआ है ना, इसके अंदर सबसे बड़ा लाभ इस पूरे गेम के अंदर बीजेपी को तो बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है,
सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा वो कांग्रेस को मिलेगा। चलिए कांग्रेस फायदे क्या, अनूप जी क्या कांग्रेस इसी फायदे में लगी हुई है? कांग्रेस का इरादा सिर्फ समर्थन का यही है? देखिए कांग्रेस आज की कोई पार्टी नहीं है। नहीं वो ठीक है, सबको पता है, अभी का बताइए। मैंने पूरी बात सुन लीजिए। बताइए क्या है कि केजरीवाल जी भी अब राजनीति कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, वो तो कह के कर रहे हैं, राजनीति करेंगे, कोई दिक्कत ठीक नहीं है। तो ये जो आम आदमी है ये खास आदमी हो चुके हैं और इनके पीछे भी कुछ खास लोग हैं जो आपको बाद में धीरे धीरे दिखेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के भलाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमने देखा कि दिल्ली का रफ्तार रुक रहा है। हमने हाथ जोड़ करके केजरीवाल जी से कहा बीजेपी को तो हम समर्थन कर नहीं सकते, हम समर्थन सिर्फ आप ही को कर सकते हैं। अगर आपको समर्थन लेना है, स्वीकार है तो आप ले लीजिए। और एक आपको एक और अच्छाई बता रहा हूं, अगर ये 2014 का जो हकीकत है, ये खुशी थी, अगर 2014 का इलेक्शन ये खुशी थी, ये मजबूरी थी। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन नहीं होता तो यही भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना देती। तो आप समर्थन देते? नहीं सर, आप भी समर्थन देते हैं। हम नहीं समर्थन देते। अगर ये इलेक्शन नहीं हुआ तो कांग्रेस समर्थन की बात नहीं करती, भाजपा समर्थन की बात करती, ये कांग्रेस वोट करती। कांग्रेस उसका लाभ, अगर इलेक्शन 2014 के नहीं होते तो कोई समर्थन की बात नहीं होती। और अगर 2014 का इलेक्शन नहीं होता, देखिए केजरीवाल जी, कांग्रेस ने जब देखा है ठीक है, केजरीवाल जी एक बहुत समझदार आदमी है और ये आज कहा जा रहा है। नहीं ठीक, समझदार आदमी का मतलब अच्छा होता है, समझदार होना चाहिए और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। अब ये थोड़ा सा दिक्कत ये है कि एक तरफ तो केजरीवाल जी के पीछे एक तरफ बहुत बड़े राजनीतिज्ञ की जो टोपी है कोई साधारण टोपी नहीं है, उसके पीछे तमाम खास लोग हैं और कुछ खास लोग अपने देश के हैं, कुछ खास लोग बाहर के भी हैं। नहीं ऐसा नहीं, बहुत बेहतर नहीं। अगर ये नहीं चला तो ठीक है, यहाँ तो है ही है, अब विदेश से सभी हम एक संयम की भाषा बोल रहे हैं और ये लोग मतलब मैं प्रार्थना करूंगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि बातों को बहुत ही हिसाब से होना चाहिए। ये कांग्रेस वाले चोर हैं, ठीक है, वो बात बहुत बात हो चुकी है। चलिए वो ठीक है, क्या बात करते हैं ऐसे शब्दों का? दीपिका जी, डॉक्टर दीपिका जी हंस रही हैं बहुत देर से। दीपिका जी नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है, इस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हालत ये है कि तू मुझसे और मैं खुद से परेशान और दोनों हैं मजबूर और ऐसे में किसको कौन मनाए। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गेम चल रहा है। और क्या गेम चल रहा है? देखिए दो तरीके के गेम चल रहे हैं। एक तो ये है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को अपनी बी टीम खड़ा किया हुआ है। ठीक है, कांग्रेस को भली भांति पता है कि लोकसभा इलेक्शंस में वो कहीं पे नहीं आएगी, तो भाजपा को रोकने के लिए इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट खड़ा किया। इन्होंने आम आदमी की फंडिंग भी अच्छे तरीके से करी, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इनको ये बात पता है कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल अपने लोक आयुक्त वादे पे, अपने करप्शन के वादे पे इनके चीफ मिनिस्टर और इनके मंत्रियों को पकड़ते हैं तो ये नीचे से सरकार गिरा देंगे। ये बात इनको भली भांति पता है। तो ये मैच ऑलरेडी फिक्स्ड है। फिक्स्ड है ये मैच ऑलरेडी फिक्स्ड है। ये सरकार गिरनी नहीं है। ये सरकार 5 साल तक चलेगी ही नहीं। ये मैच ऑलरेडी फिक्स्ड है। ये सरकार गिरेगी, परंतु सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो 6 महीने जो नो ट्रस्ट वोट नहीं हो सकता, उसका फायदा उठाते हुए ऑर्डिनेंस जारी कर देंगे कि 50% बिल कम कर दो, 700 लीटर। बीजेपी को ये उम्मीद थी, दीपिका जी, बीजेपी को शायद ये उम्मीद थी, क्योंकि आ रहा हूं प्रेमचंद जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बात कही थी कि जो जनमत संग्रह करवाया जा रहा है, जनता की राय ली जा रही है, उसका नतीजा सबको पता है कि ना में आएगा, लेकिन अब हाँ में आ गया। बीजेपी अब क्या जवाब दे रही है? देखिए ऐसा है, बीजेपी एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह बैठे। ये उम्मीद थी आपको? नहीं, ये बीजेपी को उम्मीद थी। देखिए राजीव, आपकी उम्मीदों की उल्टा हो गया। उम्मीद से उल्टा हुआ है। राजीव, आप मुझे खुद ये बात बताएं, यहाँ आप आदमी के सदस्य बैठे हैं, इनको खुद अपनी पार्टी का स्टेटस नहीं पता। ये कह रहे हैं कि भाजपा जोड़ तोड़ करके कर देती। इन लोगों को ये नहीं पता कि इनकी पार्टी स्टेट पार्टी है और 6% वोट शेयर क्योंकि इसने ले लिए हैं, इनकी पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आ जाती है। हम इनकी पार्टी में से 19 एमएलए कैसे ले लेते? एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए 19 एमएलए आम आदमी पार्टी से चाहिए थे
और भाजपा और कांग्रेस आइडियोलॉजिकली कभी एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि भारत के प्रजातंत्र में वो शुरू से ही एक बाइनरी पोलर सिस्टम था दोनों पार्टियों का। तो चूंकि हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते थे, कांग्रेस का समर्थन नहीं ले सकते थे, और आम आदमी पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आती, तो हमको समर्थन कहां से मिलता? प्रेमचंद जी बताएं। लेकिन समस्या जो है, जो डॉक्टर दीपिका जी ने कही है, आप अपना लीगल स्टेटस तो समझिए ना पहले। देखिए, बहुत बेहतर सी बातें हैं, हमें सिर्फ लीगल स्टेटस नहीं, कई चीजों को समझना है। पहले लीगल स्टेटस समझिए, बाकी दूसरी बहुत सारी चीजें हैं। तोड़ की राजनीति आप बोल रहे हैं ना, सिर्फ ये है कि अभी जो वक्तव्य आ रहे हैं, जब तक पार्टी ने विधानसभा के चुनाव नहीं लड़े थे आम आदमी पार्टी ने, तब तक भाजपा और कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी की कोई महत्व नहीं था। सिर्फ एक धूल में उठे क्षण की तरफ था। वो जब चुनाव चढ़ गए, चुनाव में 28 सीटें आ गई, अब सभी ने ये कहा कि भाई हम तो सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे तो 32 एमएलए का समर्थन नहीं मिलेगा कहीं से भी। 2 एमएलए ने कहा भी, एक एमएलए ने कहा भी हमारी समस्या गंभीर हो गई। हमने भी कहा हम किसी समर्थन नहीं लेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। अब देखिए कितनी बेहतरीन राजनीति है। एक पार्टी कहती है हम आपको बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार हैं, दूसरी कहती है हम आपको कंस्ट्रक्टिव समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन समर्थन नहीं, आप अपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर हम जनता के हित के लिए कोई बिल ला रहे हैं या कोई ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, अगर आप उसको विरोध करते हैं, क्या विपक्ष का अर्थ सिर्फ ये है कि जो भी सरकार बिल लेकर आए उसका विरोध करें? ठीक है, इस पर हम आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय। दीपिका जी, मैं विरोध भी करते हैं तो आपकी सरकार गिर नहीं सकती। आपने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। चलिए इस पर बात करेंगे। ये तो कांग्रेस भाजपा की भी पार्टी है। विरोध करेंगे तो आपको कोई नुकसान थोड़ी होगा, आपके बिल तो सारे पास। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेकर बात करेंगे हम। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे, बातचीत करेंगे। आप बन रहे हैं साथ। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आगे दाल का भाव पता चल जाएगा। आम आदमी बना मुख्यमंत्री, केजरीवाल बना नायक। देखिए आज रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। पुलिस की चपेट में आए नारायण के पनाहगार। लुधियाना के एक परिवार के लिए नारायण साईं कैसे बना मनहूस। आज रात 10 बजे देखिए मनहूस नारायण, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सर, आपने पदभार जब ग्रहण किया तो आपको लगा नहीं सर कि बहुत मुश्किल, इतनी बड़ी प्रोफाइल आपको दी जा रही, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, तो फिर क्या सोच करके आपने लिया और आपने इसको कैसे मेंटेन किया? मैं जहाँ भी रहता हूँ प्रयास ये करता हूँ कि अपना उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन करूँ, अपने जो अधीनस्थ हैं उनका मनोबल मैं अच्छी तरह बढ़ाए रखूँ, और जो भी समस्या है उसको अटेंड भी तुरंत किया जाए। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, इतने दंगे हुए और उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा जाए? अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की कमी रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको माने, लेकिन उसको आप तवज्जो दें। सरकार तो वही है, अब क्यों नहीं कुछ हो। देखिए खास बात, यूपी के प्रमुख सचिव गृह अनिल कुमार गुप्ता के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस पूरे मसले पर जो हम बातचीत कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के जो सुर बदले हैं, अब आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, क्या कुछ होगा स्वरूप इस सरकार का, किस तरह की चुनौतियां होंगी और क्या अब कांग्रेस के सुर बदल रहे हैं, इस पूरे मामले पर बातचीत चल रही है। लेकिन इसी मसले पर हमारे संवाददाता आशिफ ने कांग्रेस नेता हरीश रावत से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है हरीश रावत का, सुनिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया। हमारे साथ वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी हैं। सर, आप लोगों के समर्थन से सरकार बन रही है, अब क्या लग रहा है कि जो चीजें दिल्ली की जनता को चाहिए थी वो सब नहीं? देखिए, दिल्ली का हक है कि उसके पास एक निर्वाचित सरकार हो, और मैं अपनी लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा निर्णय लिया। आपने जिस तरीके के बयान दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने फैसला किया कि अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, और हम चाहते हैं ये प्रयोग जो दिल्ली की जनता ने किया है वो सफल हो। मगर सफलता बहुत कुछ उनके अपने काम करने के तरीके पर निर्भर करेगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस कुछ उल्टा सुल्टा सुन करके भी सपोर्ट करेगी, बशर्ते कि वो सरकार चलाने के लिए आगे भी गंभीर रहे। अभी तक आप लोगों ने समर्थन, बिल्कुल आपने सही कहा कि उल्टा पुल्टा बहुत सारे आरोप लगे, बहुत सारी चीजें उंगलियां उठाई गई, उसके बावजूद समर्थन दिया। क्या आप ये चाहती है कांग्रेस की कथनी और करनी का जो भेद है वो सब कुछ सामने आए, अगर सिर्फ कहना नहीं बल्कि करके दिखाने? हम नकारात्मक आशा से नहीं देख रहे हैं। आखिर दिल्ली के लोगों ने एक नए प्रयोग को अचानक इतना वोट दिया है, तो यदि ये सफल होता है तो हम भी चाहेंगे एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर हर राज्यों में हम इसी तरीके से वो करें जो जनता के लिए मुफीद हो। तो हम यदि आपको समर्थन कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनकी कथनी करने का भेद खुल जाए, हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसको वो पूरा कर सके और उसी तरीके का आचरण कर सके। आज लाल बत्ती के खिलाफ एक भावना है और उन्होंने कहा हमारे मंत्री लाल बत्ती नहीं लगाएंगे। हम कह रहे हैं कि कल यदि यही धारणा फैलती है कि नहीं नेताओं के बीच में और उनके बीच में जो दूरियां हो वो कम हो, तो इसमें कहीं को क्या हर्ज है। शुक्रिया। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, इसे पार करना होगा और बताना होगा कि आखिर आप कितना बेहतर करना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार को हरीश रावत की तरफ से बहुत बधाई दी गई है, हम भी चाहते हैं, हम भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन इसी कामना के साथ कि दिल्ली के दिल पर कब्जा वो अच्छे तरीके से कर सकें। कैमरा प्रशांत और सहयोगी मुनीस के साथ आशिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। जी, और दिल्ली में हाथ के सहारे बनी आपकी सरकार पर हमारे संवाददाता राशिद ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री से बातचीत की। क्या कुछ कहना है विजय सोनकर शास्त्री का, ये भी सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज एलजी से मिलने के बाद उन्होंने सरकार बनाने की पेशकश कर दी है और हो सकता है कि वो 26 तारीख को शपथ लें। इसी पे बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं शास्त्री साहब। शास्त्री जी, अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने की पेशकश कर दी है, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये सरकार बना रही है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने पहले वादा जो किया है, ये सरकार किस तरीके की होगी? देखिए, उन्होंने स्वीकार कर लिया है सरकार बनाने की और वो 26 तारीख को वोट लेने के लिए भी कहा है। ये मेरी तो शुभकामना है उनको सरकार बनाए, पर कुछ बातें जरूर है जो राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा तो है ही कि जिन पार्टियों को और जिनसे वो अपने को डिस्टेंस बनाते थे, आज उनके साथ हाथ मिला करके कैसे चलेंगे। हालांकि कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो बिना शर्त के नहीं, किस शर्त के साथ। लेकिन एक बात उन्होंने कही अरविंद केजरीवाल ने कि जैसे वो सत्ता में आते हैं तो जो बीजेपी हो या कांग्रेस से दोनों पार्टियों के जो भी एक मीटिंग कमेटी बनाई जाएगी और जो भी दोषी पाएंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। देखिए, ये तो उनका सोच है और जरूर जो दोषी हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर हमें ऐसा लगता है कि अभी तो आप पार्टी के लोग सत्ता में पहले आए और जो उन्होंने कमिटमेंट पूरा जनता से किया उसको पूरा करें। हमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता है। कांग्रेस पार्टी ने 15 वर्ष तक आर्थिक रूप से दिल्ली को लूटा और अब आप पार्टी के लोग, दिल्ली वालों ने जो सपने देखे उन सपनों को लूटने के लिए आ रहे हैं। ये थे विजय सोनकर शास्त्री।
इनका कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक स्टेप लिया है उसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि जिस तरीके से जनता से उन्होंने वादे किए हैं वो तमाम वादों पे वो खरे उतरेंगे। दिल्ली से कैमरामैन यादव शर्मा के साथ राशिद खान, चैनल 1। और इसी पूरे मामले पर संवाददाता मुकेश ने कुछ आप नेताओं से बातचीत की। देश की राजधानी दिल्ली में अब आम आदमी की सरकार होगी और इस सरकार के मुख्य सेवक होंगे अरविंद केजरीवाल। विधायक कैसे काम करें और हारे हुए जो कैंडिडेट हैं वो किस तरह से इलाके में एक्टिव हो, इसी को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक बुलाई गई है। देख सकते हैं सुबह से ये मीटिंग शुरू हो गई है और 70 की 70 सीटों के जो कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के उनको यहाँ बुलाया गया है। स्क्रीनिंग सभी लोगों की जा रही है। साफ तौर पर प्रशासनिक कार्य जो है क्योंकि उसकी समझ कहीं ना कहीं कम है। अधिकतर जो उम्मीदवार हैं सभी फ्रेशर हैं, अनुभव की कमी है। किस तरह से अधिकारियों पर लगाम लगे, किस तरह से चुनावी मैनिफेस्टो को पूरा किया जाए, इसी तरह के तमाम टिप्स इस मीटिंग में दिए जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ आम आदमी पार्टी की बातचीत करते हैं। आप बताएं, अरविंद जी अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बहुत सारी उम्मीदें लोगों को उनसे है, क्या लगता है खरा उतर पाएंगे उम्मीदों पे? बिल्कुल उतरेंगे, 100% खरा उतरेंगे। अब बहुत सारे वायदे किए हैं, बिजली का, पानी का, नौकरियों को पक्का करने का, फ्लैट देने की भी कुछ स्कीम इनके पास है, कैसे सब कुछ हो पाएगा? अभी आए हैं, आएंगे, देखते हैं, फिर बताएंगे कि जो वादे किए हैं एकदम तो नहीं हो सकते पूरे, स्टेप बाय स्टेप करके सारे काम होंगे। कच्चे खिलाड़ी कहा जा रहा है आप लोगों को राजनीति का, कैसे निपटेंगे अधिकारियों से? कच्चे खिलाड़ी आपके शब्द जरूर हैं, मगर हमारी भावना और दृढ़ निश्चय हमको वहां तक ले जाएगा कि इन भ्रष्टाचारी और भरम में जीने वाले राजनीतिज्ञों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलने के पीछे एक लॉजिक है कि अब इनका सूर्य अस्त हो चुका है। पहले कहते थे अरविंद जी पार्टी नहीं बना पाएंगे, पार्टी बन गई। फिर अरविंद जी के लिए कहते थे कि कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट मिल गए। फिर कैंडिडेट जीत गए, अब सरकार भी बन रही है, आपके सामने है। हमारा दृढ़ निश्चय, सच्ची देशभक्ति है, हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, इन भ्रष्टाचारियों को खत्म करके ही रहेंगे। कांग्रेस को आप लोगों ने कांग्रेस के साथ ही कंधा मिला के सरकार बना रहे हैं, तो करप्ट कौन है बड़ा? सर करप्शन मैटर करता है कि आपके साथ रह के अब कांग्रेस भी करप्शन नहीं करेगी, अगर करेगी तो वो भी आपके सामने उजागर होगा। हम उनसे सिर्फ समर्थन इसलिए ले रहे हैं कि उनके भ्रष्टाचार को सामने ला सकें। अगर हम पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करने जाएंगे और वो मना करेंगे तो आपकी नॉलेज में आएगा। बंद कमरों में डिसीजन नहीं होगा कि हमने पब्लिक पे फेवर में काम करना है या नहीं करना है, अब वो खुली मैदानों में होगा कि हमने पब्लिक के लिए ही काम करना है और भ्रष्टाचार नहीं फैलाना। इरादे बिल्कुल बुलंद है, उम्मीद है कि जनता से जो वायदे किए हैं उसको पूरा किया जाए। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर है। देखना ये होगा कि इस राजनीति का असली सुरमा कौन है और असली हाथी कौन है। कैमरामैन पंकज के साथ मुकेश गुप्ता, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। जी, तो आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तक ये कहते रहे हैं कि सरकार के जो विभाग हैं उन विभागों में बड़े बड़े खिलाड़ी अधिकारी जो हैं वो बैठे हैं और इसकी वजह से विकास का पैसा नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचारी हर विभाग में कब्जा किए हुए हैं। कैसे इस चुनौती से निपटेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, ये बड़ी बात है। यश कुमार जी हमारे साथ काफी देर से सुन रहे हैं, कुछ जरूर बोलना चाह रहे हैं। यश कुमार जी, क्या लगता है आपको, जो दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर थे कि हर विभाग में बड़े बड़े खिलाड़ी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, किस तरह से निपट पाएंगे इन सब से, कितना आसान होगा? देखिए, मैं तो इसके बारे में यही कहूंगा कि अभी एक बार हमारी सरकार आ जाए, उसके बाद फिर आपको जो है खुद ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लगता नहीं, ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने कहा था कि सारे मंत्री चोर हैं, सारे मंत्रियों के विभाग में, ज्यादातर मंत्रियों के विभाग में जो है वो भ्रष्टाचार चरम पर है। क्या सबको जेल भेजेंगे? देखिए, हम लोग ये इसकी इंक्वायरी भी करेंगे और जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाएगा हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। प्रेमचंद जी, ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि भ्रष्टाचार को, ये तो कहा था आपने कि चोरी जो है वो चरम पर है और भ्रष्टाचार के चलते विकास नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि मंत्रालय में जो मंत्री हैं वो जिम्मेदार रहे हैं, जेल भेज पाएंगे? आसान होगा? देखिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर हमारा दृढ़ निश्चय ये है कि हमें ईमानदारी पूर्ण सरकार देनी है, एक ईमानदार प्रशासन देना है, तो हमें उसके लिए कठोर फैसले भी लेने होंगे और कठोर फैसले के दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना होगा। और हमें विश्वास है कि अगर हम, दिल्ली की जनता ने हमें जिताया है इस विश्वास के साथ कि एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होगा, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार होगी, तो उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, आज भी और आगे भी। चलिए, अनूप जी हमारे साथ। जी, आ रहा हूं मैं, पीके जैन जी आ रहा हूं। अनूप जी, क्या लगता है आपको कि ये शर्त आम आदमी पार्टी ने उन शर्तों में भी शामिल की थी? जब अरविंद केजरीवाल ने 18 शर्तें लिखी थी तो उसमें यह भी था कि पिछले 15 साल में जो कामकाज हुआ है कांग्रेस में और बीजेपी के समय में भी उसकी जांच होगी। डर तो लग रहा होगा?
ये 15 साल नहीं, केजरीवाल जी से अनुरोध हो कि ये 25 सालों की जांच कराएं और जो दोषी हो उसको जेल भेजें। कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं कहती कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ दो, बकस दो। अब ये चूंकि जो भाषा बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चाहेगी कि जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाए? ये कोई नई बात देश में थोड़े। भाई ये आए हैं तो कुछ न कुछ तो अपनी बात कहेंगे। इनको जेल भेज दो, उनको भाई भेजें, इनका स्वागत है। जो भ्रष्टाचारी है जेल जाए। डर लग रहा है? डर क्यों लगेगा? जो चोर है वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में। कांग्रेस पार्टी ने जेल नहीं भेजा, दंडित नहीं किया। कानून अपना राज कर रहा है, कानून को अपना राज करना है। सीबीआई है, तमाम है, जांच एजेंसियां हैं। जो भ्रष्टाचारी है वो जेल गया, तमाम लोग जेल जा रहे हैं, जेल से आ रहे हैं। तो जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कांग्रेस पार्टी इस देश की मिट्टी से बनी है। लेकिन कई कल्चर अब खत्म हो गए। जिन कल्चर को, राजनीति के जिन वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात हो रही थी वो अब खत्म होगी। ये दावा अरविंद केजरीवाल ने पहले ही किया था, ये उम्मीद तो आप कर रहे होंगे। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये वीआईपी और ये और वो बहुत ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे। पहले ये सरकार के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली में सरकार इनकी बनी, ये चलाव है। अब इस पर ज्यादा हम कुछ नहीं बोलना चाहते। ठीक है, तो हमारा सिर्फ यही कहना है आम आदमी की पार्टी से कि आपको पब्लिक ने इतना अच्छा वोट दिया है, आप यहाँ सरकार बनावें और संयम बरतें, शब्दों का संयम से काम लें। कोई चोर है, कोई गलत है, कोई क्या है, 40 साल से लोग लूट रहे हैं कि 30 साल से आप लूटेंगे, ये सब भाषा का प्रयोग न करें। जो गलत है उसको सजा दे, उसके ऊपर कार्रवाई करे, जो कहे है वो करके दिखाए। ठीक है, इसके अंदर मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा बोलने के लिए। जी बोलिए। इसको लोग तंत्र या राजतंत्र कहते हैं। जो तंत्र शब्द होता है ना, तंत्र का मतलब होता है एक जाला, जिसके अंदर की ये लोग इस तरीके से ताना बाना बुना हुआ होता है कि वो कहां से तो ताना शुरू होता है, कहां से बाना ये पता नहीं चलता। पहली बात, ब्यूरोक्रेसी को पिछले 10-15 सालों में आदत लग चुकी है पैसा खाने की। अगर हम इसको मान लें, और वो जो तंत्र वहां पर काम कर रहा है वो अब भी उन्हीं नेताओं को जो अब से 15 दिन पहले तक या 2 महीने पहले तक थे, उनके अंडर वो काम करते थे। अगर अचानक आकर के केजरीवाल कोई ऐसी स्कीम लाते हैं कि सबके ऊपर अंकुश लगा सकें, तो उनके हाथ से जो निवाला छीनेगा वो क्रोधित होंगे, काम नहीं होगा। ये सोचिए आप मेरी बात को। ठीक है, मुश्किल है। देखिए, सरकारी विभागों में जो है ब्यूरोक्रेसी को दूसरा मुश्किल है। मैं बात लेकर ढूंढिए, क्या ये उसी को देखा जाए तो ये मुमकिन होगा? मैं इस बात को पूरा आगे करूं कि ब्यूरोक्रेसी को आदत पड़ी हुई है केजरीवाल। अच्छा, दूसरा, केजरीवाल खुद पुलिस नहीं है, केजरीवाल खुद जज नहीं है। वो पकड़ के ट्रैप कर सकते हैं, लेकिन जो क्या यहां पर 6 महीने के अंदर कोई फैसले हुए हैं? आप सोच के देखिए, केजरीवाल जो ये कहते हैं कि मैं सबको जेल में डाल दूंगा, उनके हाथ में जेल में डालना नहीं है। हम लोगों को ये समझना चाहिए, वो ना तो पुलिस हैं, ना वो जज हैं, ना वो खुद वकील हैं कि वो जाकर के खड़े होंगे उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। जांच की जिम्मेदारी पर उनको, मैंने कभी कहा, उनको पकड़ के सौंपना और केस चलता रहेगा। और आप भी देखेंगे किसी एक शख्स को भी सजा नहीं मिलेगी। रीजन, क्योंकि 1 साल में 2 साल में तो फैसले होते नहीं है ना। तो केजरीवाल और जनता के सामने जब ये आएगा, हाँ जी पकड़े गए, जमानत पे वो छूट गए, तो फैसला जहां से चला था वहां तक आ जाएगा और केजरीवाल बहुत पीछे रह जाएगा। एक इस समय ताजा खबर ये है हमारे पास कि कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो इस समर्थन के खिलाफ हैं। कांग्रेस के कार्यालय के बाहर उन्होंने तोड़फोड़ की है, ये अभी ताजा खबर आ रही है। और ये तोड़फोड़ इस बात को लेकर के है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने आखिर क्यों समर्थन दिया, उस आम आदमी पार्टी को जिसके नए नए नेताओं ने बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया, और जिस आम आदमी पार्टी के चलते पिछले 15 साल की सरकार कांग्रेस की चली गई दिल्ली में, उसको समर्थन क्यों दिया गया? इस समर्थन क्या कि खिलाफत होने लगी अभी से ही। यानी कि साफ है कि पार्टी के ही अंदर असंतोष है इसको लेकर के, और युवा लॉबी जिसको लेकर के राहुल गांधी भी चिंतित है। पीके जैन जिसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये तो शुरुआत है, ये तो मैंने आपसे कही तो शुरुआत है। और क्या आप ये मानते हैं कि सोनिया जी, राहुल जी और जो बड़े नेताओं के इच्छा के विरुद्ध इस प्रकार से तोड़फोड़ हो सकती है? आप इसके पीछे की राजनीति देखिए। एक शुरुआत उन्होंने करवाई है, एक मैसेज दिया है कि हमारे कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल ऐसी तोड़फोड़ हो नहीं सकती अगर पार्टी का हाईकमान का कमीशन हो। कांग्रेस मुख्यालय के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता है बिना किसी के आशीर्वाद के। एक पत्ता नहीं, इस हिंदुस्तान में, क्या बात करते हैं पूरे दुनिया में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संगठन है। सर, एक पत्ता और हिला सुनिए सकते हैं सुनिए आप। आप बताइए, आप सुनिए निर्णय सुनिए ले पार्टी और में ताकि छोटे से लेकर बड़े साहब और कांग्रेस पार्टी में सबको स्वतंत्रता है अपनी भाव से वहाँ व्यक्त करने पार्टी का। कार्यालय पर हमला संभव नहीं है। अनूप पांडे जी संभव ही नहीं है। अनूप पांडे कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है कि उसमें सोनिया जी और राहुल जी उनको कहेंगे और ऐसा कुछ नहीं है। किस बात को, ठीक है, नौजवान भी हैं, कांग्रेस पार्टी में महिलाएं भी हैं, कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विंग है, किसी बड़े नेता के समर्थन के संभव ही नहीं है। ये हमारे छोटे नेता इस काम को नहीं कर सकते। और जब योजना बनी होगी पार्टी लाइन पर चला जाता है। दिल्ली की भलाई के लिए कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेता सर वो हाँ कर चुके हैं। ठीक है, उस भलाई को लड़ रहे हैं, कैसे संभव है? ये विरोध किस बात को लेकर है अनूप पांडे जी? ये विरोध किस बात को लेकर के है? समर्थन ना देने की एक राय थी अंदर पार्टी में। देखिए कांग्रेस पार्टी में तमाम विंग है, हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, कोई होगा उस तरह की अपनी भावना व्यक्त कर रहा होगा, उससे भी बात होगी, लोग समझा क्या होता है। बड़ी पार्टी क्या इस विरोध ये बड़ी पार्टी है को खतरा माना जाए आगे के लिए? क्यों कांग्रेस के लिए? देखिए कांग्रेस ने जी आ रहा हूं मैं। कांग्रेस ने शुरू में ही ये जो 8 दिन की जो नौटंकी इसको हटा दिया जाए, शुरू में ही जब निर्णय आया तो कांग्रेस पार्टी ने अपना एक स्टैंड क्लियर किया। क्या है, कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है, एक स्टैंडर है, तो उसने अपना स्टैंड लिया। बहुत स्टैंडर्ड है, चलिए ठीक है, ये स्टैंड और उन्होंने तय किया, समर्थन देना। यस जी, देखिए जो अभी जिस घटना का उल्लेख हुआ कि कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, मैं जैन साहब से पूरी तरह सहमत हूं कि अगर इस तरह की कार्रवाई आज की गई है, अगर यह है कि समर्थन आज देने की बात की गई होती, ये तो जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट था उस दिन ही आ गया था। लेकिन आज इस कार्रवाई को करने का अर्थ है कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ऐसा मतभेद दिखाने की कोशिश की गई है कि जनता को यह संदेश जाए कि देखिए हम समर्थन तो दे रहे हैं लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता वो हमारे खिलाफ हैं। ऐसा संभव नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं होता है कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के नेता के खिलाफ चले जाएं। अभी जब और वो भी ऐसी पार्टी जिसमें आपका मतलब ये भी राजनीति है, ये भी राजनीति है। एक तरफ आप समर्थन दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप बताएंगे। ठीक है, ये तो अनूप जी बताएंगे। राजनीति करने आए हैं, अभी आप अन्ना जी से अलग हुए, अभी आप किरण बेदी से अलग ठीक है, उनकी हम किसी से अलग नहीं हुए, आप किसी से अलग नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के विषय में मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ दर्शकों को बताना चाहता हूं। बताइए। ये कम्युनिज्म वाले लोग हैं, ये शुरू से ही हमेशा डफली बजा के खिलाफत करने आए हैं, विकास के विरोधी हैं, और ये लोगों का गढ़ बंगाल रहा है। उसी में से कुछ स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं जो ये हैं, जैसे गोपाल राय जी हैं, ये सब कम्युनिस्ट लोग हैं। ये आपके ठीक है, वो अलग मुद्दे से भटक रहे हैं। ये है दीपिका जी बहुत देर से सुन रही हैं। दीपिका जी बोलिए, बताइए। देखिए जिस प्रकार से आज युवा कांग्रेस मोर्चे ने अपना विरोध का वो किया है, और जिस प्रकार से ये जो मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी मुश्किल कभी आसान, तो ये जो कांग्रेस की जो कश्मकश इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कभी समर्थन कंडीशनल हो जाता है, कभी अनकंडीशनल हो जाता है। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है ये तय नहीं कर पा रही है कि उसने जो आम आदमी पार्टी के लिए जाल बिछाया था, उसने क्या वो खुद फंस गई है या आम आदमी पार्टी फंस गई है? आपकी पार्टी ने बिछाया था। ये क्या आप इन लोगों को ये जो गेम है ना, ये जो गेम है, देखिए ये जो नाटक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ये नॉवल बहुत जयप्रकाश जी के पीछे बंदूक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच गए, थक गए, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह को ले आए बंदूक। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। ये पिक्चर जो है ना राजीव, एक बहुत ही एक्साइटिंग मोड पे आ गई है। ठीक है, आपको अपनी सीट पे जुड़ के आपको पर्दे से आंखें नहीं उठानी है, क्योंकि अभी ये पिक्चर इतनी हिट जाएगी कि आपको आनंद आ जाएगा। बहुत अच्छी चीज है, दीपिका जी मानती है, पिक्चर बहुत हिट जाएगी। यश कुमार जी लोग हैं जो आम आदमी के पीछे हैं। यश कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, यश कुमार जी। डॉक्टर दीपिका जी की खिसियाहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि इनकी जो पार्टी है
वो कभी तो कहती है कि जो आम आदमी पार्टी है वो एकदम बेचारी पार्टी है जिसको कुछ नहीं आता, एकदम नोविस या एकदम नए बच्चे हैं। हम अपने कांग्रेस की बात कीजिए जिसका आपका नया नया विवाह और कभी इनके पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है उसने जो प्लेबिसाइड या रेफरेंडम करवाया था वो रेफरेंडम शादी के नहीं होते, सेरेमनी हो चुकी है, रिंग सेरेमनी हो चुकी है, रोका हो चुका है। ये शादी की बात नहीं है, ये जो है कांग्रेस ने हमको पहले सपोर्ट की बात कही थी, लेकिन ये बहुत ही बोलिए यश कुमार जी बोलिए। उसके बाद ये आज जो है अब कह रही है कि हम कंडीशनल या मुद्दों पे समर्थन देंगे। चलिए इनकी ये बात है, हम लोग अगर इसके ऊपर भी आ जाते हैं तो जो हमारे मुद्दे हैं वो इतने जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि उसके खिलाफ जाना किसी भी पार्टी के लिए गलत होगा। अगर ये हमारा ठीक है, लेकिन मुद्दों के आधार पर क्या समर्थन लेकर के आप इस आरोप से बच जाएंगे कि आपने कांग्रेस का साथ लिया था? जी नहीं, हमने कभी साथ किसी पार्टी का नहीं लिया, ना हमने बीजेपी तो का लिया, ना हमने कांग्रेस का लिया। इन्होंने हमें जो है ऑफर दिया और उसके बाद हमने जो है जनमत संग्रह करवाया। आपके नेता कुमार विश्वास जी ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस दो मुहा सांप है, तो साथ भी कांग्रेस का ही आप ले रहे हैं। क्या ये आरोप इन सवालों से बच जाएंगे आप? जी हमने जो है ना उनका साथ लिया, ना हमने उनको अपना साथ दिया। अगर कोई आदमी कोई पार्टी हमारे पास आती है और कहती है कि हम बिना शर्त आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए हम उस चीज के लिए भी तैयार नहीं थे, हम तो विपक्ष में ही बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उसके बाद हमने जनमत संग्रह करवाया है और फिर जब जनता की आवाज आई है कि हाँ हमें सरकार बनाना चाहिए ताकि हमने जो वायदे किए हैं वो वायदे हम पूरे कर पाए कि 50% जो है हम बिजली के दाम कम करें। 700 और देश है और संवेदनशील देश है, गंभीरता होती है राजनीति में, ये कोई कुछ भी कह देना, कुछ भी एक गंभीरता है। दिल्ली इतनी रफ्तार से चल रहा, बीच में ब्रेक हुआ, इलेक्शन हुआ, फिर ये ड्रामे अच्छी बात नहीं है। हम लोगों ने तो कहा, कांग्रेस पार्टी ने तो कहा कि भैया आप सरकार बनाओ, हम समर्थन दे रहे हैं। इसमें उन्होंने कंडीशन रखा, लिख के दीजिए, एग्रीमेंट करिए, तो ये करिए, तो हम वो मीटिंग करेंगे। आपने ऑटो के ऊपर और दिल्ली के ऊपर जो पोस्टर बनाए जिसमें खुद आप मुख्यमंत्री लिख दिए, 40% 60% मुझको दी, क्या आप जनता से पूछे थे? झाड़ू का फोटो लगा के और अपना ऊपर फोटो लगा के और आम आदमी हमें टोपी लगा पीके जैन जी और 60% हमको पब्लिक वोट देकर पब्लिक से पूछने गए। पीके जैन जी इस बात पर आपके पास मैं आना चाहूंगा, इस सवाल पर क्या इन सवालों का सामना आम आदमी पार्टी को नहीं करना पड़ेगा? मुद्दों के आधार पर ठीक है समर्थन लिया है आपने और वो बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि सिद्धांतों से समझौता किया है आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस का हाल आप देख रहे हैं, कांग्रेस के फिर से वो सुर बदल गए हैं कि ये समर्थन जो है बिना शर्त नहीं है। अब क्या इन सवालों से बच पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बच पाएगी, ये बात तो बिल्कुल सच है। ये क्लियर कट उन्होंने कहा था कि ना हम लोग समर्थन देंगे ना हम लोग लेंगे। अभी मेरे मित्र ने कहा कि वो समर्थन देने आए, भैया आपने लिया क्यों? बिल्कुल मतलब अगर मान लीजिए मेरी कार में कोई एक बॉम्ब लेकर के आए तो मैं उसको लूंगा क्यों? अगर वो मेरे लिए मुसीबत होगा तो ये एक तर्क तो इसके साथ फिट नहीं बैठता, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस सवाल से तो इनको जूझना पड़ेगा। कहीं आम पार्टी का लालच भी नजर आता है, कहीं ना कहीं नजर आता है कि उनको सत्ता की आतुरता थी, इसलिए वो जनता के बीच में गए ताकि वो उस पर मोहर लगवा सकें कि देखो जी हमने आपसे पूछ लिया था, आप ही ने हमको हाँ आने के लिए कहा, इसलिए हमने 200 से ज्यादा हमने करी। ये असल में केजरीवाल बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं, लेकिन एक अच्छा गेम खेल रहे हैं। मतलब राजनीति के एक अच्छे स्तर को, एक अच्छे स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चल रहे हैं। वो किसी को रिश्वत देकर के 8 इनके नेताओं को अपनी तरफ नहीं मिला रहे। उन्होंने भाजपा को तोड़ने की कोशिश नहीं करी। यहां पर मैं एक शेर से इसको खत्म करूंगा। मान लीजिए जैसे बीजेपी कह रही है या जो हमारे कांग्रेस की, तुम न कर पाओगे अंदाजा बर्बादी का मेरी, तुम न कर पाओगे अंदाजा बर्बादी का मेरी, तुमने देखा ही नहीं कोई खंडहर शाम के बाद। मेरा इशारा कांग्रेस की तरफ है। जी होने वाली जी बताइए। जय साहब, कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता का परिचय दिया, एक जिम्मेदारी का परिचय दिया और एक जिम्मेदारी पूर्ण अपना फर्ज को निभाया। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत कहा कि भाई हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए। ये इतना देर इसलिए, ये जो आपने अभी कहा, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। ठीक है, हर आदमी सेफ गेम समय की कमी है, जल्दी से। हर आदमी अपना सेफ गेम खेलता है
और राजनीति इसी को कहते हैं। तो केजरीवाल जी एक बहुत खास नेता है इस देश के, और ये गेम खेलेंगे, क्या क्या करेंगे, लेकिन आप कायम रखिएगा, उनकी सत्ता को चलने दीजिए। आखिरी कमेंट आपसे, ठीक है, आराम से जी। राजीव, पिक्चर अभी बाकी है और आप इंटरेस्टिंग उससे आप देखते रहिए, हम भी देखेंगे और दिल्ली की जनता भी देखेगी। जो सारा के सारा गेम चल रहा है, इन सब लोगों का पर्दाफाश होगा। चलिए प्रेमचंद जी, पिक्चर कैसी हो? देखिए, दीपिका जी थोड़ी देर पहले कह चुकी हैं बहुत अच्छी पिक्चर और पिक्चर हिट रहेगी। अब जितनी भी बाकी है, हिट की भविष्यवाणी तो खुद कर चुकी हैं, तो इसका मतलब जितनी पिक्चर बाकी है वो हिट ही रहेगी। हम तो सिर्फ इतनी आशा करते हैं कि हम जिन मुद्दों के ऊपर लड़े हैं, आपका विकेट जिन मुद्दे पे है, उन मुद्दों का समर्थन हमें दोनों पार्टियों चाहिएगा। चलिए यश कुमार जी, पिक्चर कैसी रहेगी आखिर में? मैं प्रेमचंद जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि हम जिस मुद्दों को लेकर के आए हैं, जनता के बीच में आए हैं, जनता के साथ लाए हैं, हमें उन मुद्दों पे इन दोनों पार्टियों का समर्थन चाहिए होगा। हम दिल्ली की जनता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आम जनता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसमें हमें इनका पूरा समर्थन सपोर्ट चाहिए होगा। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत आपके साथ है, सबकी शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ अपना समय देने के लिए, हमारे साथ इस बहस में, इस बेबाक बहस में शामिल होने के लिए। पिक्चर कैसी है ये अब पता चलेगी, सरकार बनाने का फैसला हो गया है, देखते रहिए। दिल्ली तो जीत ली गई है, लेकिन दिल्ली वालों का दिल जीतना सबसे अहम होगा। बेबाक बहस में इतना ही, नमस्कार। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste,